everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Introductions, How, Where and When. So let's begin the chapter. Chapter 1, Introduction, How, When and Where. Learning objective. Through this chapter you'll be able to know about time frame and outline, modern period in India, periodization and colonization. Let's start. Time frame and outline. As we have already studied, history is divided into three periods: ancient, medieval and modern. हमने पहले भी पढ़ा है कि हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एंशियंट, एक मिडिवल और एक मॉडर्न. अब जो टाइम फ्रेम है इस डिवीजन का वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग गए आए तो हर चीज परफेक्ट तो नहीं है. इन यूरोप में फॉर इंस्टेंस जो मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था वो अराउंड 16th सेंचुरी हुआ था, विच वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री का ही कुछ हिस्सा था. इन इंडिया में उस टाइम पर इंडिया में मिडिवल पीरियड चल रहा था. डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 को कंसिडर किया जाता है कि मॉडर्न पीरियड इंडिया में तब शुरू हुआ था जब औरंगजेब वाज आई थिंक लास्ट रूलर उनकी डेथ के बाद. मॉडर्न पीरियड एंड ओवरव्यू. मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में शुरू हुआ यूरोपियन रीअसेसेंस व्हिच लेड एम्फेसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पर उसने ज्यादा फोकस किया. Revival of interest in the life of human beings led to humanism, which found expression in music, painting, sculpture, theatre, literature and science. तो यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड था वो शुरू हुआ यूरोपियन रीनेसेंस से, मतलब उसका मेन जो एसेस था, इट वाज अ मेन एम्फसाइजिंग ऑन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स का उनका इंटरेस्ट दैट वाज ऑफ ह्यूमैनिज्म था. जिन्होंने ढूंढा उसमें म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, उसमें इंटरेस्ट को फाइंड आउट करा. 1453 सीई के अंदर जो तुर्क्स थे उन्होंने कंट्रोल ले लिया ओवरलैंड ट्रेड रूट्स का, जो लैंड के थ्रू ट्रेड चल रहा था उस रूट्स पे कब्जा करा. उन्होंने कनेक्ट करा यूरोप टू ईस्ट और जिस फोर्स द यूरोपियंस टू लुक आउट फॉर ऑल्टरनेटिव सी रूट्स टू ईस्ट. अब जिसकी वजह से यूरोपियंस को क्या करना पड़ा, कोई ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ा ताकि वो कैसे अब सी रूट्स के थ्रू करना पड़ा उनको ट्रेड ईस्ट के लिए. अब जो zest for adventure initiated by the movement called reascensance also encouraged long sea voyages को भी encourage sea journeys. Spanish and Portuguese ने explore करा. Magellan, Christopher Columbus and Vasco da Gama ने made their mark in finding new sea routes across the globe. के across अब Vasco da Gama और बहुत सारे Christopher Columbus ने एक नया रास्ता ढूंढा. Discovery of new sea routes ने help किया in making new trade contacts. जब sea routes के through जब sea routes मिले तो डिस्कवरी हुई और एक चीज की डिस्कवरी से दूसरी चीज पता लगी, नए कॉन्टैक्ट्स बने, विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल द टेरिटरी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लेस पावरफुल कंट्री बाय द मोर पावरफुल वंस. न्यू जियोग्राफिकल कैटेगरीज. एक मेजर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो शुरू हुआ इंग्लैंड में मिड 18th सेंचुरी में. उसने सब्सिक्वेंटली वो दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैला. It was marked by new inventions जैसे कि steam engine, power loom and cotton gin. Through voyages of discovery, Europeans got to know about vast areas all over the world, which could provide them with cheap raw material and labor, besides serving as markets for their finished products. अब race for capturing these new unexplored areas result हुआ establishment of बहुत सारी colonies of European powers in different parts of the world. Fact treasure. Invention of Aristotle marine compass, gunpowder, improved cartography and shipbuilding. इसने facilitate किया process of sea voyages during this period. Modern period in India. अब इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड था, जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, वो इतने वीक थे कि वो यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाए वास्ट मुगल एम्पायर के. तो इवेंचुअली उनकी डेथ के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से इट बिकेम रैम्पेंट थ्रू आउट दीज टेरिटरीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट वर अंडर मुगल रूल. तो जितनी भी टेरिटरीज उसके कब्जे में थी, उसके रूल कर रहा था जितनी भी जगहों पर, सब बट गए और सब उसके हाथों से चले गए, क्योंकि उसके आगे जो लीगल सक्सेसर था, लीगल हायर था, उनके बहुत वीक था. दिस लेड टू मेनी चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस आए, जिसकी वजह से. फैक्ट ट्रेजर. अराउंड द सेम टाइम ब्रिटिश ने फोर्स किया लोगों को ऑफ देयर कॉलोनीज अमेरिका कि वो हैवी टैक्स पे करें और अबाइड बाय ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कर दिए, अदरवाइज ट्रेड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. अमेरिकन को वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स. इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में अमेरिकन पीपल ने डिसाइड किया कि वो रिवोल्ट करेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट. दिस लेड टू फेमस बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हुआ. 1776 में रिप्रेजेंटेटिव जो थे 13 कॉलोनीज के, वो मिले फिलाडेल्फिया में, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एडॉप्ट किया. सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड. अब मॉडर्न पीरियड की क्या क्या सोर्स है? पहला आपका प्राइमरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स आपका प्राइमरी होता है.
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स आते हैं, वो लोकेटेड हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हमारे कौन से, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मुगल्स ने इंट्रोड्यूस करा कल्चर ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, हर चीज का रिकॉर्ड करना है। दिस वॉज फर्दर्ड एंड प्रैक्टिस बाय ब्रिटिश। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रिकॉर्डेड हुआ और केयरफुली प्रिजर्व भी किया गया। एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी का हैड उन्होंने रूम्स को रिकॉर्ड किया, जिसमें इवन स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड्स को रखा गया, वेल कैटलॉग अच्छे तरीके से। दस प्रोसीडिंग्स जो थी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वो भी अवेलेबल थी। इसने हेल्प किया हिस्टोरियंस को इमेंसली उनके स्टडी ऑफ दिस पीरियड। मेनी ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अब प्रिजर्व थे नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ने प्रोवाइड किया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बिलोंग करा पर्टिकुलर पीरियड से। पैम्फलेट्स इंपॉर्टेंट थे एज दे रिफ्लेक्ट पॉपुलर फीलिंग्स, एंड लेटर्स आर सिग्निफिकेंट एज दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट मोमेंट, कि क्या सिचुएशन है उस टाइम पर। फैक्ट प्लेजर, सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, orders and official correspondence are also some important sources. वो प्रोवाइड करता है विद इंपॉर्टेंट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट लीडिंग इश्यूज, तो वो वेल प्रिजर्व्ड है इन द आर्चीव्स एंड लाइब्रेरी। सर्वे, सेंसस एक्सेट्रा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत सारे सर्वेज जो थे वो कंडक्ट हुए, जैसे पॉपुलेशन सर्वेज, रेवेन्यू सर्वे, लैंड सर्वे एक्सेट्रा। मैपिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज सर्वेज। मेनी टोपोग्राफिक मैप्स बनाए गए बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेंसस ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए, सारे रिपोर्ट्स वेल प्रिजर्व थे, रेडिली अवेलेबल भी थे। योर वाइज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सेकेंडरी सोर्सेज, एक था इंडिजिनियस रिकॉर्ड्स। इंडिजिनियस रिकॉर्ड्स इंक्लूड करता है डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स एंड लीफलेट्स ने पोर्ट्रे किया ट्रू फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल। दीज रिकॉर्ड्स इंग्लिश भी हो सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। दादा भाई नरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हाईलाइटेड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड मेड पीपल अवेयर ऑफ रियल इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। अब जो रिकॉर्ड्स थे उसमें डायरीज भी थी, अकाउंट्स भी थे, पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, नॉवेल्स, लीफलेट्स, जिसने एक ट्रू फीलिंग इंडिविजुअल की पोर्ट्रे करी। अब ये जो रिकॉर्ड थे ये इंग्लिश भी हो सकते थे या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो सकते थे। दादा भाई नारोजीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में उसने हाईलाइट करा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश। तो इस उनके रूल के टाइम पे ब्रिटिश ने बहुत कोशिश करी कि वो सप्रेस कर सके, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। न्यू इन्वेंशंस, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फर्स्ट थी जो मैकेनाइज्ड हुई। पीपल जैसे कि जेम्स हैग्रीव्स, रिचर्ड ऑकराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन, एडमंड कार्टवाइट एंड एली व्हाइट ने इन्वेंट किया नई मशीन्स को, लाइक स्पिनिंग जेनी, पालूम वाटर फ्रेम, स्पिनिंग जेनी एंड कॉटन लूप दैट इंक्रीज्ड क्लॉथ प्रोडक्शन। स्टीम इंजन जो है जेम्स वॉट का, जॉर्ज स्टीफेंसन का, उन्होंने हेल्प किया मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मशीन्स बिगेन टू बी स्लोली यूज्ड फॉर इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू। अब जो स्टीम इंजन उन्होंने बनाया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने, उन्होंने हेल्प किया कि गुड्स की मूवमेंट हम इधर से उधर ले जा सके। ट्रेड यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म, बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी जब एंड हुई तो यूरोपियन ने ओवरसीज ट्रेड स्टार्टेड ब्रिंगिंग ग्रेट प्रॉफिट्स। अब जो वो ट्रेड कर रहे थे सीज के थ्रू, उससे उनको फायदा होने लगा। रूलर्स ऑफ बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने, जो रूलर्स थे उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स देने लगे टू ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स टू बिगिन कंपनीज टू ट्रेड इन द ईस्ट इन द प्लेस ऑफ गुड शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। इस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई 1600 में एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई 1664 में। कॉलोनाइजेशन, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ने मैनेज करा कि वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को ओवर लार्ज सीज अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट्स उसको सेटअप करें इन डिफरेंट कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में। ये जो एरियाज थे उनको नोन एज कॉलोनीज एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज उनको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में। जापान इकलौती ऐसी एशियन कंट्री थी जो एक इंपीरियल पावर बनी, ऑफर्स वर ऑल यूरोपियन कंट्रीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स लेड टू ट्रिमेंडस इंक्रीज इन ट्रेड एंड क्रिएटेड ग्रेट डिमांड फॉर गुड्स। अब जब से सी रूट की डिस्कवरी हुई कि भाई सी रूट्स के थ्रू ट्रेड हो रहा है, तो उससे ट्रेड बढ़ा, उनको नई नई डिस्कवरी हुई, गुड्स की डिमांड बढ़ी। Since the system of producing goods at home could not fulfill the growing demands of the market, तो गुड्स को घर में प्रोड्यूस करना वो मार्केट की डिमांड ज्यादा थी,
उतना वो कवर नहीं हो पा रहा था। तो एक नया सिस्टम प्रोडक्शन का रिप्लेस किया गया और वो था फैक्ट्री सिस्टम, जिसमें प्रोडक्शन करी गई मशीन्स की हेल्प से, क्योंकि जो हम मैनुअली हो रहा था उससे लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी। इसको हमने बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीन्स को इन्वेंट किया गया ताकि वे लोगों की बढ़ती हुई डिमांड्स की, मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर सके। उसने इंक्रीज किया आउटपुट को, प्राइजेस को घटाया। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड में। इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ क्योंकि कंडीशंस देयर वो फेवरेबल थे इस डेवलपमेंट के लिए, और बाद में उन्होंने गैदर करा मोमेंटम को और स्प्रेड करा टू अदर पार्ट्स यूरोप एंड वर्ल्ड। इंपीरियलिज्म, एज जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रू हुई, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो था यूरोप का, दे वर फेस्ड विद टू क्रूशियल कंसर्न। यू हैव रीड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड हुआ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो फर्स्ट कंसर्न फाइंड हुआ फॉर सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल को खरीदा जाए सस्ते में। अब सेकेंड वॉज था कि फाइंड करना मार्केट सरप्लस गुड्स के लिए जो वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस लेड टू यूरोपियन नेशंस टू एक्वायर कॉलोनीज इन द पॉलिटिकली एंड मिलिट्री वीकर कंट्रीज ऑफ एशियन अफ्रीका। इंपीरियलिज्म जो है वो पॉलिसी है ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय पावरफुल वन। पीरियडाइजेशन, जेम्स मिल एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने पब्लिश करा एक 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817। बुक के अंदर उन्होंने डिवाइड करा इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग पीरियड में क्योंकि हम कैप्चर करना चाहते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि हर पीरियड में क्या चीज डिफरेंट थी और क्या चीज मेजर थी। तो जो मिल थे उनका व्यू था कि एशियंस जो थे वो लेस सिविलाइज थे यूरोपियंस के कंपैरिजन। उनकी बुक शो करती है वो पीरियड बिफोर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में जो पीरियड ऑफ डार्कनेस था। इंडिया अकॉर्डिंग टू मिल के अकॉर्डिंग एक लैंड था जिसको मुस्लिम्स ने सबसे ज्यादा रूल किया। उन्होंने बोला इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस इंटॉलरेंस, इग्नोरेंस, कास्ट हायरार्की, ऑर्थोडॉक्सी। ही बिलीव्ड द ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्रेजेंटेड प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो उनका मानना था कि जब तक मुस्लिम्स थे तो डार्कनेस का पीरियड था, वो बहुत ज्यादा लोगों ने ऑर्थोडॉक्स को फॉलो किया। देयर आर मेनी रिचुअल्स दे डू नॉट वांट टू, दे वर फोर्स्ड टू डू दैट। बट जैसे जैसे ब्रिटिश का रूल आया तो सिविलाइज हुए मोर लोग, प्रोग्रेस किया उन लोगों ने। अदर हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री को, उन्होंने 3 पीरियड में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये जो डिवीजन था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सिंस इट वाज बोरोड फ्रॉम वेस्ट से उन्होंने बोरो किया यूज ऑफ द टर्म मॉडर्न टू डिस्क्राइब ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट वाज नॉट करेक्ट बिकॉज उसमें इक्वालिटी नहीं, फ्रीडम एंड लिबर्टी, नॉट दिस पीरियड वाज दैट सॉ ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दैट इज वाई बहुत सारे हिस्टोरियंस रेफर करते हैं टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। केस स्टडी, द रीएनेसेंस। medieval period यूरोप में is considered uncivilized, uncultured and barbaric. अब वर्ड रीएसेंस सिग्निफाई करता है रीबर्थ। इट इज रिलेटेड टू रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर का रीबर्थ। रीएसेंस बिगेन हुआ था इन इटली में और स्लोली स्प्रेड हो गया यूरोप के दूसरे पार्ट्स में। लोगों ने रेस्ट इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया ग्रेट एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस। उनकी अचीवमेंट्स फील्ड ऑफ कल्चर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत ही ध्यान से पढ़ी गई। इट ब्रॉट अबाउट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज वेरी फेस ऑफ यूरोप, और यूरोप को पूरा बदल दिया। बहुत सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। अराइवल ऑफ रिनेसेंस, द क्रूसेड्स और द होली वॉर्स ब्रॉट द अरब्स एंड यूरोपियन क्लोजर कॉन्टैक्ट। अरब्स साइंटिफिकली एडवांस्ड हुए बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, थ्रू देम देयर नॉलेज पास्ड ऑन टू द यूरोपियंस। Believers in Renaissance accepted that knowledge just did not exist, खाली religious scriptures में exist नहीं करती है, but one could advance knowledge by experimentation. They questioned the beliefs of the church about the world, society, universe and God. Thus, advanced scientific instruments and machines invent हुए. Think and answer. Now darken the correct circle in OMR sheet. The Indian history is divided into dash period 3. Aurangzeb's death is made India politically unstable. 1707. Dash is not a main source of modern period. Email. Which nation became a colony of England? India. Now, let's do the fill in the blanks. Vasco da Gama was a Portuguese explorer. Nadir Shah invaded India in 1739. Dash divided Indian history into Hindu, Muslim and British. James Mill. The dash introduced culture of recording everything, British.
Now let's do true and false. Nadir Shah invaded India in 1739. True. James Mill was a Scottish political philosopher. True. English East India Company was founded in India. True. The process of acquiring colonies were known as colonialism. True. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises, revise it. We will meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.